बाबर आजम जब कप्तान थे तो मसला था, अब बाबर आजम ने जब रिजाइन ली है तो मसला है। अहमद शहजाद मतलब कब बाबर के खिलाफ बातें करने से रुकेंगे? आखिर अहमद शहजाद कब सच बोलेंगे? अहमद शहजाद अपने YouTube चैनल पर बैठकर बाबर के खिलाफ उनकी कप्तानी पर, उनकी परफॉर्मेंस पर और उनके ऊपर ग्रुपिंग का इल्जाम लगा रहे हैं। मतलब उन्होंने आखिर ऐसा क्या कहा, इस वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ और उनके स्टेट्स भी बताता हूँ। अब बात करते हैं अहमद शहजाद की, जो अपने आप को बड़ा खिलाड़ी मानते हैं, अपने आप को स्टार्स मानते हैं। इस तरह उन्होंने कहा कि मैं बड़ा प्लेयर हूँ, मैं चैंपियंस कप यानी धोखे का कप नहीं खेल सकता, मुझे पाकिस्तान के अंदर मौका दो। तो आए आपके स्टेट्स की बात करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं बाबर और अहमद शहजाद के स्टेट्स रखूंगा कि कौन बेहतर है। इस हवाले से वीडियो के अंदर तफसीलात से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं बाबर आजम और अहमद शहजाद की, जिस तरह आप सब जानते हैं कि अहमद शहजाद बाबर आजम के खिलाफ किस किस्म की बातें करते हैं। बाबर आजम जब से पाकिस्तान टीम के कप्तान बने, बाबर आजम का जब से टॉप पर नाम चल रहा है, बाबर आजम जब से सबके रिकॉर्ड्स दरहम बरहम कर रहे हैं, तो अहमद शहजाद को बहुत आग लगती है और वो फौरी तौर पर अपने यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया पर किसी जर्नलिस्ट के पास आ जाते हैं और बाबर के खिलाफ बातें करने लग जाते हैं। तो इसी तरह कुछ कल की वीडियो में अहमद शहजाद ने अपने यूट्यूब चैनल पर बाबर के खिलाफ बातें की। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, आए हम आपको बताते हैं। बाबर आजम जो के पीछे 4 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे और 2 एशिया कप में भी कप्तान थे, और कप्तानी के जो उनके ये सारे जो रिकॉर्ड्स रहे हैं, ये कोई इतने खातिर ख्वाह रहे नहीं है। आप देखें 4 बड़े लकी रहे ये कि 4 वर्ल्ड कप में इनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी मिली और उसके बाद 2 एशिया कप में भी मिली, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए कुछ बना नहीं सके, कुछ ला नहीं सके। तो अहमद शहजाद का ये कहना है कि बाबर आजम को उनकी कप्तानी के अंदर 4 वर्ल्ड कप दिए और 2 एशिया कप दिए, लेकिन उन्होंने क्या लाकर दिया पाकिस्तान टीम को? उन्होंने आखिर कितने जो ट्रॉफीज पाकिस्तान टीम को लाकर दी? मतलब वो क्या चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब वो क्या लाने की बातें कर रहे थे, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। आप देखें, जब बाबर आजम को 4 वर्ल्ड कप दिए तो उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने कहा कि एशिया कप भी 2 दिए। तो एशिया कप की बात करें तो बाबर आजम जब कप्तान थे तो पहला एशिया कप पाकिस्तान ने फाइनल खेला, फाइनल में पाकिस्तान टीम हारी। दूसरा एशिया कप आप सभी को मालूम है कि क्या हुआ दूसरे एशिया कप में, किस तरह खराब हुआ 2023 के अंदर ओडीआई एशिया कप। उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड कप की। जिस तरह अहमद शहजाद ने कहा, तो पाकिस्तान टीम पहला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेली, यानी पाकिस्तान टीम एक भी मैच नहीं हारा और सेमीफाइनल में गई और सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हारी। आप सबको मालूम होगा कि पाकिस्तान किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल हारी। उसके बाद दूसरा वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम फाइनल खेली, मतलब 2 लगातार सेमीफाइनल खेलना पाकिस्तान के लिए बड़े एहसास की बात है। 2007 और 2009 में ये पाकिस्तान टीम खेल चुकी थी, लेकिन उसके बाद से जितने भी कप्तान आए उन्होंने कुछ भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। ये लगातार जो सेमीफाइनल पाकिस्तान टीम ने खेले, ये सिर्फ बाबर आजम की कप्तानी में खेले। तो अहमद शहजाद फिर ये क्यों कह रहे हैं कि बाबर आजम की कप्तानी अच्छी नहीं थी, बाबर आजम ने ट्रॉफी लाकर नहीं दी? आप ये देखें, आप शायद इस चीज को भूल जाते हैं या आपको इस चीज का पैसा मिलता है कि अगर आप बाबर के बारे में ट्रोल करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे, बाबर के खिलाफ बातें बनाएंगे, अपने व्यूवर्स के साथ झूठ बोलेंगे, तो आपको इससे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, पैसा तो मिलेगा, लेकिन आप एक तरफ झूठ की तरफ चले जाएंगे। आप देखें कि बाबर आजम की कप्तानी के अंदर 2 लगातार सेमीफाइनल पाकिस्तान टीम ने खेले, एशिया कप के अंदर पाकिस्तान टीम फाइनल में गया। आप ये देखें, अगर बाबर आजम की कप्तानी में अगर हम सुपर 4 के मरहले में हम बाहर हो तो समझ आता है। 2024 के अंदर कुछ ऐसा हुआ, लेकिन उससे पहले बाबर आजम की जो है कप्तानी वो बहुत ही जबरदस्त थी। उसके बाद अहमद शहजाद ने फिर क्या बोला वो भी सुने आप। तो बाबर आजम इस सेंस में बहुत लकी रहे, लेकिन उनकी क्रिकेट खराब होती रही। बाबर आजम कप्तान तो रहे, लेकिन उनकी जो बैटिंग है उस पर बहुत डेप आता गया, बहुत प्रेशर में जाते गए, और इनकी कप्तानी के टाइम पे ना सिर्फ पाकिस्तान कुछ जीत सका, ग्रुपिंग के बहुत ज्यादा सिनेरियो सामने आए हैं। जैसा कि अहमद शहजाद कह रहे हैं कि बाबर आजम की कप्तानी के अंदर परफॉर्मेंस नहीं थी, बाबर आजम उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। इस परफॉर्मेंस की बात मैं आगे चलकर करता हूँ, लेकिन जो उन्होंने ग्रुपिंग का कहा, आप ये देखें कि ग्रुपिंग हुई कब, क्योंकि इससे पहले अहमद शहजाद दोस्ती यारी का नाम देते थे कि पाकिस्तान टीम के अंदर दोस्ती यारी होती है, और अब एकदम से ग्रुपिंग पर आ गए। मतलब कहने का ये है कि जब एक ग्रुपिंग पाकिस्तान में हुई
ये तब हुई जब जका अशरफ पाकिस्तान टीम के चेयरमैन थे। आप देखें उस वक्त जका अशरफ ये चाहते थे कि बाबर आजम को किसी ना किसी तरह से कप्तानी से हटाया जाए और किसी और को कप्तानी पर लाया जाए, जिस तरह उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को तैयार किया और इनफैक्ट उन्होंने इमामुल हक को भी तैयार कर दिया था वाइट बॉल के लिए, कप्तानी के लिए। तो ग्रुपिंग तो वहां स्टार्ट हुई है। तो अहमद शहजाद फिर ये क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के अंदर जो ग्रुपिंग हुई, जो दोस्ती यारी हुई, वो बाबर के आने से हुई? ऐसा कुछ नहीं है, बाबर से पहले ये चलता हुआ आ रहा है। बाबर जब कप्तान थे उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। ये अहमद शहजाद को कुछ पता होता नहीं है और आ जाते हैं अपने व्यूअरशिप को गलत बयानी देने। उसके बाद उन्होंने परफॉर्मेंस की बात की, तो याद रहे बाबर आजम की परफॉर्मेंस अहमद शहजाद से काफी बेहतर है। अगर हम बाबर आजम की सबसे पहले बात करें, बाबर आजम की टेस्ट की सबसे पहले बात करते तो 16 टेस्ट मैचेस के अंदर उन्होंने आप देखें 30 की एवरेज से जो रन्स बनाए और उन्होंने 8 50s लगाई। उसके बाद बात करते हैं बिफोर कैप्टन, यानी कप्तान से पहले उन्होंने 42 की एवरेज से रन्स बनाए और 5 सेंचुरी और 17 50 61 इनिंग्स के अंदर उन्होंने लगाई। उसके बाद जब कप्तान थे तो 35 इनिंग्स के अंदर उन्होंने 50 की एवरेज से आप देखें 4 सेंचुरी और 11 50s लगाई। मतलब जब कप्तान नहीं थे तो उन्होंने 61 इनिंग्स के अंदर 5 सेंचुरीज और 17 50s लगाई, लेकिन जैसे कप्तान बने तो कम इनिंग्स के अंदर 4 सेंचुरीज और 11 50s लगाई। उसके बाद उनकी एवरेज भी बहुत शानदार हुई कप्तानी के अंदर। उसके बाद बात करें जब उन्होंने कप्तानी लूज की तो उसके अंदर 10 इनिंग के अंदर उन्होंने 19 की एवरेज से रन्स बनाए। हालांकि जब कप्तानी जब कोई बंदा लूज करता है तो वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, लेकिन बाबर आजम ने कप्तानी लूज करने के बाद जो परफॉर्मेंस खराब दिखाई। यानी कहने का मकसद ये है कि जब वो कप्तान थे तो उनकी परफॉर्मेंस काफी शानदार थी। तो अहमद शहजाद ये क्यों कह रहे हैं कि बाबर आजम जब कप्तान थे तो उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी? अच्छा, बाबर की ओडीआई की बात करते हैं कि ओडीआई के अंदर बाबर आजम ने कप्तान थे तब क्या किया और जब कप्तान लूज किया तब उन्होंने क्या किया। सबसे पहले बात करते हैं ओडीआई की। जब वो कप्तान नहीं थे तो उन्होंने 72 इनिंग्स के अंदर आप देखें 54 की एवरेज से 11 सेंचुरी और 15 50s लगाए। और जब वो कप्तान थे ओडीआई के अंदर तो उन्होंने 42 इनिंग के अंदर 60 की एवरेज से 8 सेंचुरी और 17 50s लगाए। मतलब देखें जब कप्तान नहीं थे तो उनकी परफॉर्मेंस क्या थी और जब कप्तान बने तो उनकी परफॉर्मेंस क्या थी। कप्तानी के होते हुए उनकी परफॉर्मेंस शानदार थी। उसके बाद बात करते हैं T20 की। तो बाबर आजम की बात करें कप्तानी से पहले की, तो कप्तानी से पहले बाबर आजम 35 इनिंग के अंदर 49 की उनकी एवरेज थी और उन्होंने 10 50s लगाई। जब वो कप्तान थे तो उन्होंने 78 इनिंग्स के अंदर 37 की एवरेज और 3 सेंचुरी और 23 50s लगाई। उसके बाद जब उन्होंने कप्तानी लूज की तो उसके अंदर आप देखें 5 इनिंग के अंदर 42 की एवरेज और 3 50s थी। तो ये T20 का उनका नतीजा था। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बाबर की परफॉर्मेंस कप्तानी के अंदर ठीक नहीं थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं अहमद शहजाद की, जो अपने आप को बड़ा खिलाड़ी मानते हैं, अपने आप को स्टार्स मानते हैं। हम भी मानते हैं स्टार्स है वो। जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं बड़ा प्लेयर हूँ, मैं चैंपियंस कप यानी धोखे का कप नहीं खेल सकता, मुझे पाकिस्तान के अंदर मौका दो। तो आए आपके स्टैट्स की बात करते हैं। अगर आपके इवेंट्स के अंदर बात करें तो आपने वर्ल्ड कप के अंदर 12 इनिंग्स के अंदर 22 की एवरेज से सिर्फ 2 50s लगाई, सिर्फ 2 50 वर्ल्ड कप के अंदर। और दोनों 50s किसके खिलाफ? एक अफगानिस्तान के खिलाफ और एक बांग्लादेश के खिलाफ। यानी उस वक्त 2015 के अंदर बांग्लादेश और अफगानिस्तान को कमजोर टीम कहा जाता था, उसके खिलाफ आपने ये 2 50s लगाई। उसके बाद बात करते हैं एशिया कप की। एशिया कप के अंदर 5 इनिंग्स के अंदर आपने 45 की एवरेज से 1 सेंचुरी और 1 जो है 50 लगाई। ये सेंचुरी और ये 50 भी बांग्लादेश के खिलाफ ही आपने लगाई है। उसके बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर 1 इनिंग्स के अंदर 12 की एवरेज से रन्स बनाए आपने, कोई 50 और कोई सेंचुरी नहीं। T20 वर्ल्ड कप की बात करें अहमद शहजाद की, तो T20 वर्ल्ड कप के अंदर 9 इनिंग्स के अंदर 31 की एवरेज से 1 सेंचुरी और 1 50 लगाए, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ। मतलब आपने जितनी भी 50s लगाई, जितनी भी आपने सेंचुरीज लगाई, ये सारी आपने कमजोर टीम के खिलाफ जो है रन्स बनाए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय जरूर दें। बाबर आजम, अहमद शहजाद में से किसका स्टैट्स काफी बेहतर है? उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा आज का सेशन काफी पसंद आया होगा।